शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से सत्यमेव जयते। साथियों, ये दूसरी बहुत बड़ी विजय है सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद। ये सबसे बड़ी विजय इस बात की है कि आज ये आदेश जो कि शासन से हुआ था ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए और शासन आदेश के अनुसार अब इस पर जांच चालू हो गई है। आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो नाम दिए गए थे उन नामों में से कुछ नामों को से पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई, प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण इसमें दिया गया है कि शुएब अकरम, अभिषेक कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट सबमिट कर दी गई है, यानी इन्हें दोषी माना गया। क्योंकि इनके खिलाफ पेपर पाए गए। संदीप पांडे गिरफ्तार हुए 6 तारीख को और उन्हें न्यायिक उसमें दे दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं, इनकी स्पीड जिस तरह से है, बचने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचने वाला है। इसके बाद तेज नारायण शुक्ला, जिन्हें हम टीएन शुक्ला का नाम जानते हैं, इनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। बस वक्त की बात है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं ये। अब सामने ईओडब्ल्यू का पेपर है और अब मैं अपने स्रोत लगा करके, कनेक्शन लगा करके मथुरा में, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जहां कहीं पर भी ये हैं, इनके कनेक्शंस में जितने लोग हैं उनकी जानकारी भी मुझे है। ये बहुत जल्दी ईओडब्ल्यू के उसमें आएंगे और हम खुद इन्हें तस्तरीम सजा करके देंगे, थाल सजा के देंगे हम इनको। तो ये मान चले आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इनका नाम किए गए हैं। और बाकी इसके बाद सुमन, सुमित कुमार अवस्थी, हर्षवर्धन, इनके खिलाफ भी जांच जो है कायदे से की जाएगी। और जाहिर सी बात, हमने पेपर दे रखे हैं तो जांच तो होगी। साथियों, इनके द्वारा किए गए सारे काम में जो कस्टमर थे जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, नोटिस तो उनको भी जाएगी। और उनमें वो सारे कस्टमर सुरक्षित हैं जिन कस्टमर ने नोटिस का जवाब कंपनी को दिया था। जो कंपनी से मांगा जाएगा ना कि आपकी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उसमें आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या बातें करी, तो हमारी तरफ जो नोटिस गई है वो नोटिस का जवाब बहुत काम आने वाला है। अब जैसे हर्षवर्धन की नोटिस के बदले में हर्षवर्धन ने रिप्लाई दिया हुआ था कि इनको कुछ अधिवक्ताओं ने बरगला करके इनसे रजिस्ट्रियां कराई हैं। अब अगर हर्षवर्धन उस नोटिस के जवाब के बदले में बताते हैं कि हाँ, जो उन्होंने कहा सही है, तो हर्षवर्धन बचेंगे। अगर कहते हैं गलत है तो हर्षवर्धन फंसेंगे। अब ये मामला बड़ा मजेदार हो गया है। इस तरह का मजा आने वाला इस मामले में कि इससे पहले जो चिल्लाया करते थे कि चोर चोर, अगला चोर, अगला चोर, अब वो चोर की तरह छिपेंगे। अगर दम है तेज नारायण शुक्ला में, जो उन्होंने अपने कस्टमरों से बोला है, कंपनी भाग गई, पैसा लेके भाग गई, अब वो सामने आकर बोल करके दिखाएं पब्लिक के सामने, कंपनी भाग गई, पैसा लेके भाग गई, अब बोल के दिखाएं। और साथियों, ये सिर्फ पहली लिस्ट है। अभी पहली लिस्ट इसलिए दी गई छोटा सा नाम के उससे, अभी तो कम से कम सैकड़ों लोगों का नाम है, गवाहों के नाम है, कस्टमर्स के भी नाम है, इसके साथ ही साथ ऑथराइज सिग्नेटरियों के नाम है। अभी सबसे ज्यादा मजा आने वाली है उन रजिस्ट्रियों में जिसका रिप्लाई लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा दिया है। जैसे विशाल मौर्य की रजिस्ट्री में उसने रिप्लाई क्या दिया है कि मैं जेल में सड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे कस्टमरों का क्या होने वाला है अंजाम, ये आप देखेंगे। और इनकी अंजाम को मैं इबरत बनाऊंगा, इबरत। शाइन सिटी के मामले में अगर इन लोगों ने घुटने पे बैठकर माफी ना मांगी शाइन सिटी से, तो नाम बदल दीजिएगा, फिर भी माफ करने वाला नहीं हूं। ऐसे लोग जिनको नोटिसें गई थी 2019 के बाद की रजिस्ट्री वालों की, जिससे लोगों ने मजाक समझा था, जिसे लोगों ने हवा में उड़ा दिया था, अब वो अलर्ट हो जाइए। वो नोटिस ऐसे नहीं भेजी गई थी, वो इस जांच प्रक्रिया का एक ऐसा पहला कदम था जो मुझे पता था कि जांच होनी है, मुझे जांच बैठवानी है। और उस शुरुआती दौर में सारे सबूत इकट्ठे किए गए। उन नोटिसों में आपने रिप्लाई दिया, पॉजिटिव या निगेटिव, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने रजिस्ट्री कराई है। और साथ ही साथ आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपने एक्सेप्ट यह कर लिया कि आप फर्जी कस्टमर हैं। अब देखिए 2019 के बाद की इस रजिस्ट्री का जो प्रकरण है वो कैसे शाइन सिटी को बेदाग साबित करता है, बेगुनाह साबित करता है और दुनिया को दिखाता है कि इसी लूट के कारण शाइन सिटी को बदनाम किया गया था और शाइन सिटी पर इतने आरोप लगाए गए थे। रजिस्ट्री करा के डायरेक्टर को अंदर करा दिया जाता था। शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कोई आता था तो उसे डरा कर, धमका कर उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती थी ताकि लूट ये चोर उचक्के कर सकें। अब
शाइन सिटी वापस आने के कगार पे नहीं, बल्कि शाइन सिटी बदला लेने के कगार पे आ चुकी है। वापसी तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन शाइन सिटी का बदला इतना खतरनाक होगा कि इसमें शामिल वो लोग जिन्होंने शाइन सिटी के खिलाफ एक कदम भी उठाया है और उन्हें माफी नहीं मिली, यकीन जानिए जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा मैं। लोगों ने लिख के दिया था ना नोटिस के जवाब में कि मैं जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। आज मैं कहता हूं तुम्हारी तो औकात नहीं है कि तुम कंपनी डायरेक्टर को जिंदगी भर जेल में सड़ा पाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी जेल में सड़ेगी कैसे यह मैं दिखाऊंगा। जेल तक भी पहुंचाऊंगा आपको और जेल में जिंदगी सड़ाऊंगा भी आपकी। यह मेरा चैलेंज है। जांच शुरू हो चुकी है। इसमें पाए गए जितने दोषी हैं अब उनके लिए माफी की दरवाजा बंद।